शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। तो मीठे मीठे भाइयों, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, न जाने कितने नामों से हम सब मनुष्य आत्माएं अपने निज धाम को याद करते हैं। जब भी कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना परलोक सिधार गया, मतलब इस लोक से, इस मनुष्य लोक से परे कोई एक लोक और है। हाँ, तो वहाँ से प्यार के सागर बाबा धरती पर आते हैं और एक पर काया प्रवेश करके हम सब बच्चों से मीठी मीठी बातें करके हमें बहुत मीठा बनाते हैं। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। भर के मोहब्बत की बाहों में मेहनत से हमको छुड़ा ही लिया। बाबा ओ बाबा, मीठे प्यारे सबके दुलारे हो बाबा, सबसे न्यारे सबसे प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा, तो जिस मनुष्य आत्मा ने भी मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा से एक बार भी मुलाकात कर ली साकार में, तो बाबा के बिना वो आत्मा रह नहीं सकती एक सेकंड भी। क्योंकि बाबा जितना मीठे से प्यार से धरती पर आकर शिक्षक बन के पढ़ाते हैं, बाप बनकर प्यार देते हैं, ऐसा इस दुनिया में दूसरा कोई आप देख ही नहीं सकते, ना ऐसी बात सुन सकते। आप मानो या ना मानो भैया, हमने तो जो अनुभव किया है वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, ताकि आप बाद में उल्हाना ना दो कि भाई परमात्मा धरती पर आए, प्यार के सागर धरती पर आए और आपने हमको बताया नहीं, ये आप ना कह सको। हाँ, तो बाबा रोज कहते हैं मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। हाँ, कोई भी आपको फ़ोन करे तो आप बहुत मीठे से बात करो। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ आप कौन, ऐसे जो बोलते हैं ना, नहीं ऐसे मत बोलो। बोलो भैया, मीठे भैया, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। किसी का भी फ़ोन आए, हाँ ऐसे दो बोल मीठे बोल दोगे तो उसका दुख खत्म हो जाएगा भाई। हमारे पास तो कोई नया अजनबी भी फ़ोन करता है ना, तो हम रॉन्ग नंबर कह के नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं।
कोई कैसा भी है, आप क्यों भयभीत हो रहे हो? आप प्यार लुटाओ, मीठा बनो। बाबा कहता है सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है सबको, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अभी तो हम नाम रूप में ही फंसते हैं, नामी गिरामी लोगों को ही पूछते हैं। हाँ देखो भाई, इस दुनिया में शिव बाबा के अलावा कोई भी नामी ग्रामी नहीं है। हाँ, किसी का भी नाम नहीं है। आज इस नाम से जी रहा है, कल फिर शरीर छोड़ा, नया जन्म लिया, दूसरे नाम से जीने लग जाएगा। हाँ, तो केवल एक शिव बाबा के सिवाय और कोई नाम वाला नहीं है इस दुनिया में। हाँ है ना भाई। बाबा कहता है देखो योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगी की निशानी सुनाओ। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि ईमानदार बच्चों की निशानी सुनाओ, और आज बाबा बोलते हैं पक्के योगी की निशानी सुनाओ। तो भाई पक्के योगी की क्या क्या निशानी होंगी? है सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं। सब कर्मेंद्रियां, हाँ, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, ये मुख्य 3 कर्मेंद्रियां हैं आपके पास जो आपके साथ जाती हैं। हाँ, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, संस्कार शांति के हो, बुद्धि शांत हो जाए, ज्ञान से भरी हुई बुद्धि शांत रहेगी, शीतल रहेगी, नम्र रहेगी, झुकी हुई रहेगी। हाँ, जो पेड़ जितने ज़्यादा फलों से लदा रहता है वो उतना ही झुका हुआ रहता है। तो कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। अभी दुनिया में सिद्धि दूसरे तरह से प्राप्त करते हैं। ऐसी सिद्धि कोई प्राप्त नहीं करता कि कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो गई है। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। हाँ, नहीं तो इसको देखा उसको देखा, इधर आकर्षित हुए उधर आकर्षित हुए, ये खा लूँ वो खा लूँ, हाँ ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, सारा समय सामग्री में बुद्धि, खाने पीने में बुद्धि। हाँ, ऐसे कर्मेंद्रियां जो चंचल है वो बिल्कुल योगी नहीं है। हाँ, बाबा कहता है पक्के योगी की निशानी और क्या है? रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ भाई, बाबा की उम्र से भी ज़्यादा उम्र तुम्हारी है इस धरती पर। आप गौर करो जरा, क्योंकि हम सब तो 5000 साल से इस धरती पर बैठे हैं, और मीठा बाबा अभी तो 85-86 साल हुए होंगे भाई आए। हाँ, तो हमारे सामने तो हमारा बाबा बच्चा है भाई। हाँ, हम तो 5000 साल के बूढ़े हैं और बाबा 85-86 साल का बच्चा है। धरती पर तो अभी आए बाबा को इतने ही वर्ष हुए ना, और हमको धरती पर आए तो कितने 1000 साल हो गए। सोचो, तो वानप्रस्थ अवस्था है ना भाई। और वो मीठा बाबा भाई, जैसे एक घर परिवार में जो है कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है तो उसे बच्चे ही समझाते हैं। बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि बूढ़ा जो है, जो बूढ़ा हो जाता है ना, उसकी समझ कमज़ोर हो जाती है और बच्चों की समझ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हमारा मीठा मीठा शिव बाबा जो बच्चा है, उनके पास तो बहुत समझ है ना भाई, और हम बूढ़े हो गए, ना समझ हो गए हैं।
तो अब तो कम से कम किसी देह में आंख ना डूबे। तो बाबा कहता है तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तो इसलिए आपने वो गीत सुना ना भाई, जाग सजनिया जाग, इसलिए हे सजनिया अब जाग जाओ। ये गीत आप पूरा सुनना, इस मुरली को रोककर पहले आप गीत सुनना। हाँ, तब फिर बहुत आनंद आएगा। पूरा पूरा गीत सुनना, और चाहो तो उस गीत को नोट कर लेना और उसका एक एक शब्द अच्छे से अर्थ सहित सुनना पढ़ना, तब फिर आगे की मुरली में आनंद आएगा आपको और मुरली के एक एक शब्द समझ में आएंगे। ओम शांति। भाई सुन लिया सभी बच्चों ने गीत, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है। क्यों? क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हाँ, तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई और नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है भाई, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। बातें वही है। वो गीत है ना भाई, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वही हम हैं जहाँ। ऐसे करके गीत है ना भाई। अपने यही दोनों निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। तो वही बातें हैं भाई। जो पहले सुनाई थी वही बातें हैं। हाँ, ये बाबा की गीतों के लिए, मुरली के लिए एक से एक जो है बाबा ने टचिंग करके गीत बनवाए हैं। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहुरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। तो देखो, जग को हंसाने बहुरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। वही प्यारा शिव बाबा फिर आया। रूप बदल फिर आएगा मतलब पहले भी आया था और फिर आया। हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में आया। वो अपने रूप में आएंगे तो आप तो पहचान ही नहीं पाओगे भाई, वो तो अति सूक्ष्म है, दिखाई ही नहीं देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जब बोलते हैं तब पता लगता है कि बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा वही बातें सुनाते हैं। हाँ, इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, इसमें थकान नहीं होगी आपको। भक्ति वाले डांस में तो थक जाओगे, इस शरीर के साथ कब तक डांस करोगे भाई। लेकिन मन की डांस तो आप सारा दिन कर सकते हो भाई। उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं, भक्ति में मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। हाँ भाई, मुझ आत्मा के अंदर तो खूब ज्ञान डांस चलता है भाई। हाँ, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से तुम दूसरे दूसरे की याद में भटकते हो ना। तो बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ
गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है, नाम रूप में नहीं फंसना है। हाँ, स्त्री पुरुष काम वश नाम रूप में फंसते हैं ना भाई। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है, लेकिन काम वासना जो है नाम रूप में फंसाता है। हाँ, पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। हाँ, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। अब भाई, नशे से मुरली पढ़ोगे, नशे से मुरली सुनोगे, तब मुरली अंदर में भिदेगी, नहीं तो आप नाम रूप में फंसते रहोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ हम तो मुरली खूब अच्छी सुन रहे हैं, हम तो बढ़िया समझ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आत्मा नाम रूप में कहीं ना कहीं उलझी फंसी रहती है भाई। कोई रिश्ते नातों के नाम रूप में, हाँ कोई नाम मान शान के नाम रूप में, कोई देह के भान में, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। हम अशरीरी आत्मा आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं, कहते हैं बाबा नाहे कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो बच्चे। बाबा कहते हैं यह गुप्त बीमारी है। हाँ, ये दिखाई नहीं देती है। कई बच्चे कहते हैं अरे भाई हम कहाँ नाम रूप में फंसे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। वो गीत है ना भाई, परम ज्योति से आत्म ज्योति जगा लो, है ना भाई। तो बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं ना, फिर दीपक की संभाल करते हैं कहीं बुझ ना जाए, रात भर जगते हैं। हाँ, बाबा उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं, सुनना भाई। अभी ये कलयुग की रात है, इसमें सदा जागते रहना है, जागती ज्योत। हाँ भाई, सोते समय तो आप बिल्कुल बेहोश सो जाते हो, तो कम से कम जब आप कार्य व्यवहार में रहते हो, जगे रहते हो, तब तो बाबा को याद कर लो भाई अच्छे से। आत्मा को तो बहुत अंधियारा है ना, तो आत्मा को अंधियारा ना हो भाई। हाँ, वास्तव में यह सब भक्ति मार्ग की बातें जो ज्योत जगा रहे हैं, है ना, ये बहुत सारी है। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती रहे। कितना खर्चा होता है बताओ, फालतू घृत जाता है। यहाँ वहाँ कुछ भी डालने का है ही नहीं। यहाँ पर याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है, उसे बहुत अच्छे से समझो। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं। नई बातें होने के कारण ही झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना भाई, घी का दीपक जलाने की, तेल का दीपक जलाने की आदत पड़ी हुई है। तो अब वो अगर बंद कर दो तो झगड़ा होता है, अरे ये तो कुछ करते ही नहीं है बोलेंगे। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रेन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना भाई। तो पहले भी बाबा भारत में ही आए थे, तो फिर याद करके बाबा भारत में आ जाते हैं। तो बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को अच्छे से जानते मानते। हाँ, अभी तो कृष्ण का भी देह दिखाते हैं और खुद को भी देह समझते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई ना भाई, है। बाबा को कोई कृष्ण नाम से कोई परहेज थोड़ी है, लेकिन
सब तो फिर देह के भान में आ जाते हैं ना। शिव के मंदिर कितने जाते हैं, बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है ना भाई, जो भोगता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए ना। लेकिन लोग अलबेले हैं। हाँ, जब अंतिम विनाश होगा ना, जब खाने को नहीं मिलेगा, जब पानी पीने को नहीं मिलेगा, तब निश्चित रूप से बाबा याद आएगा। हाँ देखो, आज कल करते करते काल खा जाएगा। बाबा बार बार इशारे दे रहे हैं, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो भाई। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ तो करो भाई। बाबा आया आया ठीक है, नहीं तो क्या होता है, बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। हाँ, हम कितना वर्षा ले रहे हैं वो अगर आप समझोगे तो फिर नहीं भूलोगे। हाँ भाई, आपको किसी से 1-2 लाख रुपया लेना होता है तो आप उसको भूलते हो क्या? है सोचने की बात है। तो बाप से वर्षा क्या लेना है ये तो समझ जाओ, फिर कभी नहीं भूलोगे। हाँ, जिससे धन दौलत लेना होता है उसको कभी नहीं भूलते हो, भूलना चाह के भी नहीं भूलते। रात को भी वही याद आएगा, दिन में भी वही याद आएगा, है ना भाई। खाना खाते भी वही याद आएगा बार बार। फिर उसको फ़ोन करोगे, भैया कब दे रहे हो भाई मेरा पैसा। हाँ, जिससे पैसा धन दौलत लेना होता है वो सदा याद आता है। तो बाबा का वर्षा यदि समझ में आ गया, एक तो बाबा समझ में आ गया, और दूसरा यदि बाबा का वर्षा समझ में आ गया, निश्चय हो गया कि हाँ नहीं भाई 21 जन्म के लिए रजाई मिलने वाली है, तो कभी बाबा को नहीं भूलोगे, कभी मुरली नहीं छोड़ोगे। बाप तो कल्याणकारी है ना भाई, सारा विश्व कहता है भगवान के जैसा कल्याणकारी कोई है नहीं। तो कैसा कल्याण करते हैं बाबा ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, वो सोचते हैं रोग ठीक हो गया, हाँ भाई भगवान ने कर दिया, बच्चा ने ऐसा समझते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि भाई 21 जन्म की राजाई देते हैं बाबा है। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भाई पवित्र तो जरूर रहना पड़े, तभी याद आएगी, तब बाबा की और वर्षे की याद आएगी। नहीं तो पड़े रहेंगे, ये खाना है वो खाना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये लेना है वो लेना है, इससे मिलना है उससे मिलना है, इसने ऐसा बोल दिया उसने वैसा बोल दिया। जमाने भर की चकड़पट्टी में बुद्धि जाती रहेगी, बाबा और वर्षा याद नहीं आएगा। पवित्र अगर नहीं रहे, मूल बात है ही पवित्रता की। जितना जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी, एकदम शांत। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। लगता है कि हमारी इंद्रियां शांत हो गई हैं, लेकिन वास्तव में अंदर में हलचल मची रहती है। हाँ, हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है। हाँ, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए भाई। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो, यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, जैसे बूढ़े को कुछ भी परवाह नहीं रहती है। हाँ, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। हाँ, कौन? ये आँखें। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा। हाँ, क्या महसूस होगा भाई? बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं बाबा।
जब योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो महसूस होगा कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा, पहले मैं कितना कड़वा था भाई, अब कितना मीठा बन गया हूँ, ऐसा। तो देखो वो गीत गाए थे ना भाई हमने, मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। ये गीत कैसे बना? जरूर ये एहसास हुआ ना भाई कि मीठा बन गया हूँ। तो बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है ना भाई। तो बाबा कहते हैं सबके साथ, क्या शब्द लगाए बाबा ने? सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। हाँ, हमको एक बार जो है हमारे ऑफिस के ताले की चाबी बनवानी थी, शटर में लगा रह गया था। हाँ, और चाबी नहीं थी, तो फिर हम गए, तो लगभग रात को समझते हैं 8 बज गए होंगे, दुकानें सब बंद होने का टाइम हो गया था। तो एक जो है बुजुर्ग जो है, जैसे रहीम चाचा कहते हैं ना, वो बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि भाई चाचा जी, हमको चाबी बनवानी है, शटर बंद नहीं हो रहा है। तो बोले नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकता भाई, अब तो मैं दुकान बढ़ा के, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे साइकिल से जाना होता है, तो मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। तो हमने उन चाचा को बोला, चाचा आप तो हमारे मीठे मीठे चाचा हो भाई, गले से लगाया, बस बाबा का प्यार लुटाया। वो तो भैया वो रोड पे दुकान पूरे ताले की रखी हुई थी, उन्होंने बस एक चद्दर ढका और हमारे साथ चले आए, और बढ़िया मस्त तुरंत फटाफट चाबी बनाई और कहा कि देखो भाई, आप जो है ना, आप ईश्वर का प्यार लुटा रहे हो। तो इस दुनिया में जब कभी भी किसी भी प्रकार के धर्म के झगड़े होंगे ना, तो आपके ऊपर कोई वार नहीं करेगा। बोला ओ भाई, उसे बाबा के प्यार का अनुभव हुआ। ये मैं प्रैक्टिकल बात अपने जीवन की बता रहा हूँ। वो ये कहने लग गए कि किसी भी धर्म की लड़ाई होगी, आपस में मतभेद होगा, तो आपको तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे प्यार के सागर बनना है। आज की मुरली से ये पक्का फाइनल कर लो अंदर से। हाँ, सावधानी रखना अलग बात हो गई, लेकिन अंदर से किसी के भी प्रति जरा भी द्वेष भाव, धर्म भेद का भाव, घृणा भाव ना हो। हाँ, बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। दुनिया में तो लोग अस्त्र शस्त्र और बाहुबल ये सब ढूंढते रहेंगे और फिर भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें योग बल से जीत हासिल कर दी है। इसका गहरा अर्थ क्या है भाई? हाँ, जरा भी भयभीत नहीं होना है अंदर से, सावधानी रखना अलग बात हो गई। हाँ, तो बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे कहते हैं भर दे झोली, ऐसा कहते हैं। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है भाई। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। कहाँ कैसे चलना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे जीवन जीना है, क्या खाना है, कैसे देखना है, क्या सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब कुछ बाबा सिखाते हैं। सोचो, मुरली में सब कुछ है। बाबा सबसे बड़े चिकित्सक भी हैं। मुरली में पूरी चिकित्सा की भी बातें हैं। आप कहाँ गोली दवाई के चक्कर में फंसते हो भाई? आप मुरली पढ़ लो, मुरली सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन वैसा पढ़ोगे तब। मुरली में सब है।
मुरली में बाबा व्यापारी भी बनता है, तो डॉक्टर भी बनता है, तो इंजीनियर भी बनता है, सब पार्ट निभाते हैं बाबा। लेकिन वैसी मुरली पढ़ने वाला होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो तुम रूप भी रूप बसंत हो और हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। रत्नों का दान का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ पर रत्नों का दान करते मतलब केवल ज्ञान ही ज्ञान सुनाते हैं नहीं, उस ज्ञान के आधार पर अपना व्यवहार वैसा बनाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, और अपने मन को कभी किसी के लिए खट्टा नहीं करते हैं, सदा अपने मन को मीठा रखते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा रत्न है मन मना भाव। अभी बात बहुत अच्छे से समझना, यहाँ मुरली मीठे बनने की चल रही है, तो आज के इस मन मना भाव का अर्थ क्या होगा? हाँ, प्रत्येक मुरली आप पढ़ेंगे तो एक मन मना भाव के बाबा ने कई अर्थ बताए हैं। तो आपको एक मन मना भाव जैसे ही आएगा वैसे ही पूरे अर्थ बुद्धि में घूम जाएंगे और इस अर्थ को आप संभाल लेंगे और व्यर्थ से बच जाएंगे। तो बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। भाई गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं, यह तो है बेहद का बाप। हाँ, जिसका रूप बिंदी है। हाँ, रूप में बिंदु, गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में सिंधु। तो तुम्हारा भी रूप बिंदी है, तुम भी बिंदु हो, तो तुम्हें भी ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में सिंधु के समान बनना है। जैसे बाबा जो है आप समान ज्ञान का सागर तुमको बनाते हैं। तो जितनी धारणा करेंगे और कराएंगे, दोनों बातें बोली बाबा ने। जितनी धारणा करेंगे और कराएंगे। कोई बोल से नहीं समझ रहा है तो मानसिक रूप से चुपचाप कराते रहो अंदर ही अंदर। हाँ, बहुत बारीक समझना अच्छे से बात को। अगर कोई आपके बोल से नहीं समझ रहा है, आपके मृदु व्यवहार से भी नहीं समझ रहा है, कई ऐसे व्यवहार के होते हैं जिनको मीठा व्यवहार भी नहीं दिखाई देता, जिनको सरल व्यवहार भी दिखाई नहीं देता है। आप बहुत सरल बन गए हैं, बहुत मीठे बन गए हैं, सब कुछ हो गया है, फिर भी नहीं समझेगा सामने वाला, तो क्या करना है? मन ही मन समझाना है। हाँ, मन मना भाव का अर्थ यहाँ पर ये हो गया। फिर बोलना नहीं है, ज्ञान नहीं सुनाना है, साक्षी हो जाना है हर एक के प्रति। जो जैसा करेगा सो पाएगा, ये फाइनल कर लेना है। हाँ, तो जितनी धारणा करेंगे और कराएंगे, तो कराने का तरीका भी बाबा ने अलग बताया। अगर बोल से नहीं समझ रहा है, आपके व्यवहार से नहीं समझ रहा है, तो मन से कराओ धारणा। आप उसको धारणा रूप में ही देखो सामने वाले को कि हाँ ये शांति ही है। आप उसे फिर शांति धाम में जाकर देखो। हाँ, ये भी आत्मा तो शांत है ही, अब आत्म स्थिति में नहीं है बेचारा, तो अशांत हो रहा है, बस इतनी सी तो बात है। जब आप ऐसी धारणा सामने वाले को भी कराएंगे, ऐसे बोल बोल के कराने से तो नहीं होगा भाई, आपको उस स्वरूप में देखना होगा उसे। वही जब जो ऐसा करता है वही समझें कि हमारा ऊंच पद है। ऐसे मियाँ मिट्ठू बन गए। बाबा ने परसों की बोली में कहा था ना भाई कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ है, समझ बैठा पंसारी। तो अच्छे से जो धारणा करते हैं और कराते हैं वही समझें कि हमारा उच्च पद है। ऐसे नहीं कि भैया खूब सारे सेंटर खोल लिए, हेड बन गए यहाँ के, तो फिर वहाँ भी हेड बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। हाँ, ये तो भाई बिजनेस है। हाँ, प्यार का।
रूहानी प्यार का बिजनेस है भाई। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना, बाबा भी रोज आते हैं ना। हाँ, हमको तो लगता है कि एक दिन में हम 8-10 मुरली रिकॉर्ड कर लें। हाँ, सारा दिन हम मुरली ही सुनाते रहे, सुनते रहे और बनते रहे। बाबा ने देखो बहुत अच्छे से बाबा ने कहा, देखो यह गुलजार बच्ची है ना, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है, दिल होती है, ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी तो सब जगह तो नहीं जा सकती ना भाई, है। फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। हाँ, आप ही शौक होना चाहिए, मैं सेंटर्स पर जाऊँ, चक्कर लगाऊँ। हाँ, जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगाकर आऊँ, एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। हाँ, जो करेगा सो पाएगा। भाई हमारी तो बहुत दिल होती है, इस गांव चले जाए, उस गांव चले जाए, खूब दिल होती है। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तो तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। हाँ, धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगैर रह नहीं सकेंगे। हाँ, बाप मदद भी करते हैं ना, बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बाबा ने भाई, हम आपको बता दें, हमारा जीवन इतना सुखमय बना दिया है, इतना समृद्ध बना दिया है कि हम आपसे क्या बताएं। हाँ, कैसे बता दें हम आपको, हम इतने सुखी हो गए हैं। हाँ भाई, हमको इसलिए रहम आता है। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। देखो बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, सारी दुनिया वालों की। हम जहाँ भी जाते हैं एक भी सुखी नहीं दिखता है, तो हमको लगता है बाबा आपका कितना शुक्रिया भाई, हमको कितना सुखी कर दिया। बाबा कहते हैं तुम जी दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। हाँ, अपने चित्र को बनाएं वैसा, प्रदर्शनी के जो चित्र हैं वैसा हमारे में दिखाई दे पूरा का पूरा। हाँ, इसलिए बाबा ने बीच में कहा था कभी मुरली में कि तुम चलता फिरता म्यूजियम बन जाओ, सतयुग तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे, संगम युग तुम्हारे नैनों में दिखाई दे, बाबा से मिलन। हाँ, बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तुम बच्चों को भी वैसी ही सर्विस करनी है। बाबा आज माताओं को विशेष याद कर रहे हैं, वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। भाई वंदे मातरम कह रहे हैं तो माता कौन सी है भाई, वो पृथ्वी थोड़ी है कोई। हाँ, पृथ्वी तो अबोल है, वो बोलती थोड़ी है कोई। लोग समझते ही नहीं हैं। या तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे भाई। 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र हैं। हाँ, सन्यासियों को तो फिर भी अपवित्रता का ज्ञान है ना, देवताओं को तो अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है, जैसे कि बच्चे अबोध होते हैं। तो सतयुग है बेहद का बचपन। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अभी देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंचा दान
और कोई होता ही नहीं। इसलिए भाई जब से हमने बाप को जाना और वर्षे को जाना, बिल्कुल सेकंड दर सेकंड हमारे सफल हो रहे हैं, श्वास दर श्वास हमारे सफल हो रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी रहती है। इसीलिए क्योंकि हर श्वास में बाबा की याद आ रही है। हाँ, कुछ भी खाया पिया तो बाबा आप भी खा लो ना हमारे साथ। अंदर अंदर याद चल रही होती है। तो एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं देंगे ना वर्षा, वर्षा कब दे रहे हैं? अभी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस, सर्विस सर्विस सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। हाँ, तत्ववादी सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। तो देखो ऐसा योग कर रहे हो क्या? भाई दुनिया में तो योग आश्रम बहुत हैं, परंतु वह सब हैं जिस्मानी हठ योग, और तुम्हारा यह है सहज राजयोग, अच्छे से समझने वाला योग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से तो सीढ़ी उतरते ही आए हो। अभी देखो सारी दुनिया कितनी भयभीत है। तो मूल बात है ही याद की। देखना है भाई, क्या देखना है? हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। मुंह काला कर दिया कहते हैं, छी छी गंदगी कर दी कहते हैं। तो विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। तो बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे। हाँ, आप तो देख रहे हो ना भाई स्वयं को। हाँ, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी भाई? जिसमें कोई गुण ही नहीं है तो वो क्या कर सकेगा? बगैर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए भाई। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मतलब ये दुनिया को छोड़ना नहीं है। इस छीछी दुनिया में भी तुम्हें न्यारे प्यारे रहना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। देखो बाबा कितनी अथॉरिटी से कह रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। क्या बोला बाबा ने? अपने ही तन मन धन से। बगले मत झांकते रहो कि कोई सहयोग दे दे तो हम कुछ कर लें। नहीं, जितना अपना तन मन धन लगाओगे उतना ही सफल होगा। बाप आएंगे तो भारत में ना भाई। तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो। आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है ना भाई, इसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं है। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल न जाना, है ना भाई। तो तुम हो डबल नॉन वायोलेंस, ना विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायोलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, वह दोनों अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। हाँ, क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असुल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापिस
होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार सुन लो भाई। पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है भाई। रूप बसंत के बारे में हमने पिछली मुरलियों में खूब अच्छे से विस्तार से समझाया है, आप उसे ज़रूर सुनना कि रूप बसंत किसे कहेंगे। हाँ, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। जितना जितना आप छांट के अपने अवगुण निकालते जाएंगे उसी में फ़ायदा है। लिख लो क्या क्या अवगुण बचे हैं। हाँ, बाबा की मुरली से अपने आप को मिलाओ, मिलान करो। हाँ, जैसे वो पंडित लोग भाई जन्म कुंडली मिलाते हैं ना, वैसे ही आप बाबा की मुरली से मिलान करो। ये बाबा की मुरली आपको पूरा जन्म कुंडली के समान मिलाने में मददगार होगी। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। अच्छा भाई, फिर ले लो वरदान। अमृत बेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत बेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत बेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। हाँ, अमृत बेले भाई, उस समय सब सो रहे होते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन भी नहीं रहते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। अच्छा भाई, ओम शांति।